क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को ये जानकारी नहीं होती है कि एच डी 1.7 लें या 1.3 लें। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपको रोटेक्स जो 1.7 में है वो 1 साल का मिलना है, और एच डी 1.3 लेते हैं तो 10 साल का रोटेक्स होता है। तो जिसको लगता है कि हम टाइम पे रोटेक्स नहीं भरवा सकते हैं या फिटनेस सही टाइम पे नहीं करवा सकते हैं, तो उसको वो आपको एच डी 1.3 ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल का रोड टैक्स है, टैक्स का झमेला खत्म हो जाता है। फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू महिंद्रा की मैक्स पिकअप HD 1.7, जो कि यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि अगर आप न्यू HD 1.7 को परचेस करते हैं तो क्या कुछ यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स अपना चल रहा है इस ईयर एंड के मौके पे। आज के इस वीडियो में सर यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सुभाष यादव है, मॉडल फ्यूल महिंद्रा गिरडी से हूँ। अभी सर अगर हम न्यू HD अगर परचेस करने की प्लान कर रहे हैं तो अभी HD में हमें टोटल कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा आइडिया दे दें आप। मैक्स एच डी में आपको अगर एच डी 1.7 लेते हैं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट आता है, एक LXi एक VXi। ठीक है, ये कौन सा है? ये LX है, ये LX हो गया। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी यही है अभी। अगर हम प्राइसिंग वाइज अगर बात करते हैं तो क्या प्राइस इसका जाता है? इसका 9,81,200 है एक शोरूम। ठीक है, इसमें आपको 55,000 का डिस्काउंट चल रहा है अभी। 55,000 का। ठीक है। और अपनी जो HD सीरीज है ये स्टार्ट किससे होती है, मतलब सबसे स्टार्टिंग मॉडल कौन सा रहता है? स्टार्टिंग मॉडल हम लोग का मैक्स सिटी आता है। ठीक है, एचडी में आपका 1.7 1.3 ये दोनों मॉडल आता है, LX VX दोनों वेरिएंट पे। अगर हम अभी HD सीरीज की अगर सिर्फ बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप लोग कौन सा सेल कर रहे हैं? 1.7 LX और HD 1.3 दोनों सेल कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा दोनों ज्यादा बिक रहा है। अगर हम दोनों 9 फीट का है। प्राइसिंग डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कितना रहता है लगभग डिफरेंस? वही 25,000 का लगभग में। बस। और पेलोड में अपना अंतर कितना रहता है? पेलोड में आपका 400 kg का अंतर है, इसमें आपका 1700 किलो का पेलोड है, उसमें आपको 1300 किलो का पेलोड है। ठीक है। और अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है वो कितने साल का रहता है? ये इसमें आपको 1 साल का मिलेगा और HD 1.3 में 10 साल का मिलेगा। 10 साल का मिलेगा। तो मतलब अगर किसी को ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए तो फिर उसे तो HD 1.3 में जाना होगा। बाकी अगर हम कंप्लीटली अभी अगर इसे फाइनेंस में अगर लेना चाहते हैं HD 1.7 को, तो कितना डाउन पेमेंट में अवेलेबल करवा देंगे? मिनिमम 70,000। हाँ, सिर्फ 70,000। 70,000 में। इसमें क्या क्या अपना लगेगा डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, पासबुक, चेकबुक, ठीक है, इतना सब लगेगा। बस इतना में ही हो जाएगा। और बाकी अगर जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि मतलब अदर कुछ चेक वगैरह भी मांगते हैं तो वो सब भी लगता है? हाँ, चेकबुक तो बोल दिया ना, चेकबुक इंक्लूडिंग। बिजली बिल सब? हाँ, वो भी लगेगा। बिजली बिल अगर है तो चलेगा, नहीं है तो फिर जमीन का रसीद भी दे सकते हैं, वो भी नहीं है तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कंप्लीटली अभी अगर हम इस ईयर एंड ऑफर्स की अगर बात करते हैं तो अभी अपना जो डिस्काउंट है ये वाला आपने जो बताया ये कब तक वैलिड है? तो ये अभी आपको दिसंबर तक वैलिड है। दिसंबर तक? हाँ, मतलब दिसंबर तक अगर हम लेते हैं, हाँ दिसंबर तो लेते हैं तो जो अभी स्कीम चल रहा है, जैसे 55,000 का डिस्काउंट सुन रहे होंगे कि 1.7 में मिल रहा है। ठीक है, 45,000 का डिस्काउंट आपको HD 1.3 में है, 70,000 के लगभग में आपका इसमें आ जाएगा FFP में 70,000। हाँ, 70,000 रुपया है। ठीक है। तो ये सब जो भी चल रहा है, तो ये मंथ एंड है आपका, दिसंबर क्लोजिंग ईयर है, समझा ना, उसके रिगार्डिंग में दिया जा रहा है, ताकि जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो गाड़ी बचा हुआ है वो सारा सेल कर सके। नेक्स्ट मंथ में आपका क्या है कि 3% इंक्रीज होने वाला है, डिस्काउंट भी हटने वाला है। ठीक है, एक शोरूम पे आपका 3% बढ़ने का संभावना है। ठीक है, मतलब अपनी जो 2025 मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी आएगी उसमें जो है वो प्राइसेस भी बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अगर अभी कोई लेता है तो अपना जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। हाँ, इसकी में मिलेगा। ठीक है। तो कंप्लीटली अगर अभी हम माइलेज वगैरह की अगर बात कर लेते हैं तो कितना माइलेज इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 17 का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं खाली गाड़ी में, लोड गाड़ी में 15 का उतना निकाल भी रही है कंपनी। ठीक है। और सर्विस वगैरह क्या रहेगा? फ्री कितना सर्विस मिल जाता है और वारंटी क्या? 3 सर्विस। 3 सर्विस फ्री है। और वारंटी कितना साल का है? वारंटी है आपका 3 ईयर का। 3 ईयर का। हाँ। अगर कोई एक्सटेंड कराना चाहता है तो एक्सटेंड का ऑप्शन है वारंटी वगैरह? वो हो जाएगा, 2 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं आप, मतलब 5 साल तक हम करवा सकते हैं। उसका चार्ज अलग से 82-29 रुपए के अलग से चार्ज लेना पड़ता है एक्सटेंड वारंटी बोल करके। तो वो जिस समय पे हम मतलब ले रहे हैं पिकअप उस टाइम पे देना या बाद में भी हम करवा सकते हैं? बाद में भी करवा सकते हैं। वो सर्विस सेंटर आते जाते रहते हैं गाड़ी, जब तक सर्विसिंग है तो वहां से भी आप 3 साल खत्म होने के बाद 2 साल वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम सर्विस वगैरह में अगर थोड़ा खर्च की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग क्या आता है? वो एक सर्विसिंग पे आपका 7-8 हज़ार रुपया खर्च आती है गाड़ी में। लेकिन ये अभी आपको क्या किया है ना, पहले वाला जो पिकअप आते थे वो 10,000 किलोमीटर पे पर सर्विसिंग होता था, अभी क्या कर दिया कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद पर सर्विसिंग है आपका। अच्छा, मतलब अगर तो ये अभी सुविधा दी है महिंद्रा तरफ। 20,000 किलोमीटर पे सर्विस कराना है और अगर FB में जाएंगे तो 10,000 किलोमीटर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपना सर्विस में बचत जो है वो बचत है, अच्छा खासा पैसा हमारा बिल्कुल। ठीक है। अगर पावर वगैरह की बात करते हैं तो कितना? तो सबसे ज्यादा पावर आपको 1.7 में और HD 1.3 में मिलने वाली है। ये 80 bhp का गाड़ी है, 225 Nm का टॉर्क पावर जनरेट करती है। ठीक है। और ये आपका 73 bhp का गाड़ी है, 195 Nm का टॉर्क पावर जनरेट करती है। और अगर HD 1.3 की बात करते हैं तब तो वो भी आपका 80 bhp का गाड़ी है, वो भी आपका 225 Nm का टॉर्क पावर जनरेट करती है। ठीक है।
तो अगर अभी तक हम बात करते हैं तो एचडी जितने भी कस्टमर जो भी लेकर गए हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया है, फीडबैक बहुत बढ़िया है। सही आ रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे अपना कंप्लीट डिटेल्स। ईयर एंड में जो भी ऑफर चल रहा था यहाँ पे अपनी मैक्स HD 1.7 1.3 पर, वो दोनों ही आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। तो अभी सर, अभी यूजर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, 1.3 या 1.7? मैक्स HD 1.3 1.7, वो यूजेज के हिसाब से देखना है कि उनका यूज क्या है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को ये जानकारी नहीं होती है कि HD 1.7 ले या 1.3 ले। एक्चुअली होता है क्या है कि इसमें आपको रोटेक्स जो 1.7 में है वो 1 साल का मिलना है, और HD 1.3 लेते हैं तो 10 साल का रोटेक्स होता है। तो जिसको लगता है कि हम टाइम पे रोटेक्स नहीं भरवा सकते हैं या फिटनेस सही टाइम पे नहीं करवा सकते हैं, तो उसको वो आपको HD 1.3 ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल का रोड टैक्स है, टैक्स का झमेला खत्म हो जाता है। क्योंकि टैक्स अगर फेल होता है 1.7 में, इसका 32 रुपये 33 रुपये का चालान करता है हर एक साल। अगर वो आप फेल्यूर कर जाते हैं तो झारखंड गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा फाइन यहाँ लग जाता है। तो मेरे हिसाब से जो नया है उसको HD 1.3 ही लेना चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर कोई ले रहा है तो HD 1.3 से स्टार्ट करना चाहिए, और बाद में अगर जैसे काम बढ़ता है तो फिर 1.7। हाँ 1.7, क्योंकि जानकारी हो जाएगा ना उसको कि क्या कहाँ पेपर क्या लगना है नहीं लगना है। बाद में अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है 1.3 और अगर वो भी हो जाएगा। एक्सचेंज वैल्यू भी है, 6 लाख रुपए रिसेल वैल्यू दे रहे हैं हम लोग 5 साल चलाने के बाद। 5 साल चलाने के बाद 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए। वाह, तो ये क्या है 1.7 में से? मैक्स HD 1.7 ले, पिकअप का कोई भी रेंज में ले, सिटी पिकअप छोड़ करके, सिटी मैक्स में 5 लाख का रिसेल वैल्यू है, और ये सभी में सारे में 6 लाख का रिसेल वैल्यू। मतलब FB भी अगर लेते हैं तो 6 हाँ, लाख का? 6 लाख का रिसेल वैल्यू है। मतलब इसमें भी रिसेल अपना रिसेल वैल्यू 6 लाख रुपए 5 साल के बाद ठोक बजा के देंगे, मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना मतलब कंप्लीट डिटेल्स A to Z यहाँ पे हमने बता दिया है। तो अगर हम ओवरऑल में अभी अगर कंपेयर करते हैं अपनी HD 1.3 और 1.7 को, तो अपना जो डिफरेंस आता है वो बस पेलोड में आता है। पेलोड का आता है प्लस रोटेक्स का आता है। रोटेक्स का आता है, माइलेज में और माइलेज, इंजन वगैरह सारा कुछ सेम है, M2DI इंजन सब में लगा हुआ है, टेंशन है नहीं। हर लगा करके टाणा को जोती है, कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप गाड़ी है, रिसेल वैल्यू भी अपना है, इसका कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हम यूजर्स के हिसाब से अगर बात करते हैं तो क्या क्या काम में हम इसे यूज कर सकते हैं 1.7 को? सारे चीजों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मार्केट पेलोड हो गया, अपना पर्सनल वर्क है उसमें भी यूज कर सकते हैं। सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको HD 1.3 गाड़ी, क्योंकि 10 साल का रोटेक्स भी है। हाँ, पेलोड सबका वही आएगा, 1.7 लीजिए या 1.3 लीजिए। पेलोड आपका जो है वो तो कंपनी का पासिंग है, लेकिन माल आपका 3.5 टन 4 टन सभी गाड़ी में जाएगी। अच्छा, सारे गाड़ी में। तो मतलब देखा जाए तो उन सभी पर्पस में जो है वो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम HD 1.3 को यूज कर सकते हैं उसको 1.7। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सेम है एकदम। ये राम श्याम का जोड़ी है दोनों गाड़ियों का, HD 1.3 HD 1.7, 1.7। ये दोनों राम और श्याम है। मतलब हम जो है वो अपने ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि बजट क्या है, और प्राइस में भी बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। जब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, वही 20 से 25,000 का अंतर आएगा। मतलब 20 से 25,000, 20 से 25,000 सारा मिलाकर। सारा मिला। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि अपना रजिस्ट्रेशन का और अपना रजिस्ट्रेशन पेलोड का। बाकी ऑल ओवर में अपनी दोनों गाड़ियां सेम, बस दोनों टायर वगैरह सारा कुछ सेम है, इंजन टोटल चीज सारा कुछ सेम है। राम श्याम दोनों जुड़वा भाई है। मतलब अगर साइड बाय साइड खड़ा कर देंगे तो पहचानना मुश्किल है। 1.3 है, कौन सी 1.7? कुछ नहीं, 1.7 का जो स्टिकर है उसको ढक दिया जाए तो ये HD 1.3 हो जाएगा। अच्छा, HD 1.7 को अगर हम इसे हटा देते हैं तो 1.3, तो ये 1.3 हो जाएगा, सेम टू सेम है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे जो अपनी नेविगेशन वगैरह वाला जो अपना फीचर जो आता है वो आपको VX लेना होगा। VX लेना होगा, उसका फिर क्या बजट जाएगा? उसका बजट यहाँ से आपका मिनिमम मान के चलिए ना 35,000 से 40,000 तक इंक्रीज कर जाएगा उस पर। तो क्या सही रहेगा उतना पैसा लगाना? बिल्कुल नहीं, आप लगा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमको इंक्लूडिंग GPS लेना है, इंक्लूडिंग कॉर्नर लाइट चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। बढ़ता क्या है? सिर्फ कॉर्नर लाइट बढ़ेगा, GPS बढ़ जाएगा, सीट उसका एडजस्टेबल आता है। ठीक है, बस ये 3 चीज बढ़ता है। बस उसी के लिए हमें जो है वो 40,000 आपको एवब देना होगा। इसीलिए मतलब लोग जो है वो इस मॉडल को ज्यादा प्रेफर, इस मॉडल को ज्यादा लेते हैं। बाकी डाला वगैरह सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे सर जिन्होंने आज यहाँ पे हमारी हेल्प की है। बाकी सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी ऑफर्स वगैरह है ये अपना दिसंबर तक वैलिड है। तो सर का हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।